नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। DLED 4 सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा की पठन, लेखन और गणितीय क्षमता का विकास विषय के अंतर्गत मैं आज गणितीय क्षमता पर ही फिर से चर्चा करूँगी। और आज इस वीडियो में हम जो है जोड़ना का शिक्षण पर चर्चा करेंगे कि बालकों को जोड़ना किस प्रकार सिखाया जाए। जोड़ना क्या है? स्टूडेंट्स, गणित की मुख्य रूप से 4 मूल संक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो आज जो हम चर्चा करेंगे मूल संक्रिया गणित की, वो है जोड़ना। जोड़ने से अभिप्राय है मूल संख्या में वृद्धि करना या बढ़ावा देना या योग करना। इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, वो ये है कि जोड़ना का मतलब है 2 समूहों की वस्तुओं को मिलाकर गिनना। 2 समूह की वस्तु को मिलाकर गिनना यानी जोड़ना कहलाएगा। और शिक्षक को जब जोड़ की अवधारणा स्पष्ट करे तो उसे पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए भी ठोस वस्तुएं जैसे पेंसिल, चॉक, फल, इस तरीके की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक जोड़ की अवधारणा से जो है वो रूबरू हो सकें, उसको समझ सकें। अब जब हमें किसी भी शिक्षक को जोड़ना सिखाना है तो जोड़ सिखाने के लिए शिक्षक छात्रों की सहायता ज़रूर ले, तभी वह जो है अच्छे से इसको सिखा पाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करें कि अध्यापक, उदाहरण बता रहे हैं हम, कि जैसे अध्यापक एक कलम ले ले, कलम मतलब पेन ले और किसी भी छात्र को दे और प्रश्न करे। यहाँ पे मैंने अध्यापक क्रियाएं यानी अध्यापक के प्रश्न लिखे हैं और छात्र क्रियाएं जो वो स्टूडेंट करेगा। तो अध्यापक जब एक कलम दे देगा और उससे पूछेगा तुम्हें मैंने क्या दिया, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि वो उत्तर देगा कलम। फिर वो स्टूडेंट से पूछेगा कि मैंने कितनी कलम दी, तो स्टूडेंट, क्योंकि एक ही कलम दी, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? 1। फिर अध्यापक उसे एक कलम और देगा और कहेगा कि अब तुम्हारे पास कितनी कलमें हुई, तो वो कहेगा 2। तो अध्यापक पूछेगा ये कैसे जाना, तो वो कहेगा गिनकर। तो वो बताएगा कि जब हम मिलाकर गिनते हैं तो वो क्या कहलाएगा? जोड़। और फिर अध्यापक छात्रों को जोड़ का चिन्ह बताएगा कि जोड़ के चिन्ह को, इसे हम जोड़ संक्रिया कहते हैं। और जोड़ के चिन्ह को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये है, ये जो मैंने चिन्ह बनाया है, एक खड़ी लाइन और उसके बीचों बीच बड़ी लाइन, तो ये कौन सा चिन्ह हो गया? जोड़ का चिन्ह। तो मूर्त या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से हम 10 तक के जोड़ को बहुत सरल तरीके से सिखा सकते हैं बच्चों को, और भी तरीके से सिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक गेंद का चित्र लिया है और फिर बीच में जोड़ का जो है चिन्ह बनाया है और फिर 2 गेंदों का चित्र और बनाया है। यहाँ पे भी ये ब्लैक बोर्ड पे या रियल में आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है उसको कैसे गिनेगा? 1 2 3, और यहाँ पे वो 3 गेंदें बनाकर और उसका आंसर 3 गेंद्स दे देगा। तो छात्रों को जो है इस तरीके से हम सिखा सकते हैं जोड़ना। लेकिन जब छात्रों को दहाई पर जोड़ना सिखाना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ बातें उसको बतानी पड़ेंगी।
छात्रों को हासिल वाले सवाल सिखाने के लिए निम्नलिखित बातें बतानी चाहिए कि पहली है व्यवस्थित करना, यानी संख्याओं को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार लिखें कि इकाई के स्थान पर दूसरी जो समूह की संख्या का इकाई अंक है वो इकाई के नीचे ही आए और दहाई का स्थान पर दहाई आए, सैकड़े के स्थान पर सैकड़ा आए, यानी उनको व्यवस्थित रूप से लिखने का जो है बताना चाहिए। यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, जैसे यहाँ पे 37 + 54 है, तो जब छात्र इसको इकाई और दहाई की तरह लिखना सीख जाएंगे, 7 इकाई पहले अंक जो पहली संख्या है उसमें इकाई का अंक 7 है और दूसरी संख्या के इकाई का अंक 4 यानी 4 है, तो इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई जो है दहाई स्थान पर दहाई का अंक लिखना, इस तरीके का व्यवस्थित रूप उनको सिखा देना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है, जो हम आगे चलेंगे। फिर दूसरी बात क्या बताना चाहिए कि सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इकाई वाले अंकों को जोड़ेंगे। तो संख्या में इकाई वाले अंक पर क्या है, 7 और 4। तो यहाँ मैंने देखिए दिखाया है 7 और 4। 7 और 4 को बच्चे सरल तरीके से जोड़ लेंगे और आ जाएगा 11। तो 11 इकाइयाँ हैं, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि 11 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो हम इकाई के स्थान पर जो उत्तर देने वाला जो है स्थान है, वहाँ पर इकाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1। और दहाई के अंक के स्थान पर वाले जो अंक को हम दहाई के स्थान पे लिखेंगे, जिसे हम हासिल कहेंगे। यहाँ देखिए मैंने ये दिखाया है, दहाई के लिए एक जगह बना दी थी पहले, फिर वहाँ पे मैंने इस 1 को दिखाया है, यानी 11 में ये जो 11 था हमारा इकाई अंक को जोड़ने पर 11 आया था, तो उसका इकाई के स्थान पर 1 लिखा, और जो दहाई के स्थान का 1 था वो मैंने दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लिख दिया, तो इसे हम हासिल कहेंगे। उसके बाद हम दहाई के अंकों को हासिल सहित जोड़कर लिखेंगे। तो जो मैंने गोल घेरे में अंक लिखा है हासिल के स्थान के लिए, उसको भी हम जोड़ देंगे, 1 और 3 और 5। ये दहाई के स्थान के हैं, तो ये इन सब का टोटल योगफल क्या आया, 9। तो हम दहाई के स्थान के पे कितना लिखेंगे, 9, और यहाँ पे मैंने 9 लिखकर दिखा दिया। इसी प्रकार बड़ी संख्याओं को भी जोड़ना सिखा सकते हैं, और वही नियम रखना है कि हमें पहले व्यवस्थित करके जो है छात्रों को कि पहले अंकों को हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। जैसे संख्याएं हैं 2, 3, 4, 234, 367 और 555। इसका हमें टोटल बताना है, ये जोड़ना यहाँ पे छात्रों को सिखाना है। तो हम क्या सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। ये देखिए ये लिखा है व्यवस्थित रूप में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इनकी एक पोजीशन बनाने के लिए, और फिर इन सारी संख्याओं को मैंने लिख दिया है। इकाई के अंक पर इकाई वाले सारे हैं, दहाई के अंक पर दहाई वाले, और सैकड़े के स्थान पर सभी जो है सैकड़े के अंक हैं। इसमें भी वही करेंगे कि संख्याओं को जोड़ने के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। कर लिया यहाँ पर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर व्यवस्थित कर लेंगे। फिर हम इकाई के अंक को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इकाई के अंक 4, 7, 5, यहाँ पे देखिए मैंने इकाई के अंक 4, 7, 5, इन सब का योग बच्चे कर लेंगे, ये आ जाएगा 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, तो हम 6 कहाँ लिखेंगे, जो इसका इकाई के अंक का नीचे जो भाग था वहाँ पे 6। अब 1 कहाँ लिखेंगे, उसे हासिल के रूप में हम कहाँ लिखेंगे, दहाई के स्थान पर। तो हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर लिखा, और उसके बाद हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे।
दहाई के अंक कौन कौन से हैं? 1 हो गया जो हासिल वाला था, 3 हो गया, 6 हो गया और 5। इन सब का योग क्या हो गया? 15। अब 15 में भी वही कार्य करेंगे कि 5 को 15 में इकाई जो थी वो 5 थी, उसको हम दहाई वाले स्थान पर रख देंगे और जो 1 बचा 15 का उसे हासिल के रूप में सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे और उसे फिर जोड़ लेंगे। तो सैकड़े के स्थान पर कौन कौन हो गया? 1, 2, 3 एंड 5 और इन सब का टोटल हो गया 11। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो छात्र को इस तरीके से हम जोड़ना सिखाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि बच्चों को किस प्रकार से जोड़ना सिखाया जाए। फिर भी कुछ बातें जो जोड़ सिखाने के लिए हम सब टीचर्स को ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी बातें हैं कि जोड़ सिखाने में अध्यापक को जो विशेष रूप से बातें ध्यान रखनी चाहिए वो है, पहला कि हमेशा सरल से जटिल की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये कौन से सूत्र हैं? जो शिक्षण सूत्र हैं उसमें हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? सरल से जटिल की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरी बात टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ऐसे अंक लिए जाएं जिसमें ना तो हासिल आए और ना शून्य, क्योंकि पहले सरल से बढ़ेंगे तो यदि हासिल आएगा तो उनको शुरुआत में ही जोड़ के सवाल कठिन लगने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले जोड़ सिखाने के लिए हमें सरल जोड़ लेना चाहिए और ऐसे जोड़ लेने चाहिए जिसमें ना तो हासिल आए और ना ही शून्य आए। हासिल वाले जोड़ सिखाने के बाद जब हम उसके बाद हासिल वाले सिखाएं, पहले सरल सिखाएं फिर हासिल वाले जोड़ सिखाने के बाद इस प्रकार के जोड़ सिखाएं कि योगफल क्या आए? सैकड़ा आए। और उसके बाद 2 अंकों का जोड़ कराएं जिनमें दहाई के स्थान पर शून्य आए। इस तरीके से हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? सरल से जटिल की ओर। और सबसे अंत में इबारती सवाल कराने चाहिए। आप देखते हो कि जो वाक्यों पर आधारित सवाल होते हैं तो उसको इबारती सवाल कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण मैं ऐसे ही बोल देती हूँ मुझसे कि रमेश के पास 10 पेंसिलों का एक पैकेट है और 2 पेंसिल अलग से हैं। तो रमेश ने पैकेट जब खोल दिया तो उसके पास कुल कितनी पेंसिल हो गई? तो 10 पेंसिल पैकेट के अंदर थी और 2 उसके पास अलग से थी, तो 10 और 2 12 पेंसिल। तो इस तरीके से जो है वो आराम से सीख जाएंगे और जो जोड़ की संक्रिया है उससे भली भांति परिचित हो जाएंगे और व्यावहारिक बन जाएंगे, क्योंकि जोड़ने की क्रिया जो है हमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये खूब अच्छे से बच्चों को सिखाना भी है और खुद भी समझना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।